2 अभी हम करेंगे, ठीक है। बाकी तकरीबन एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो जर्क हैं, जर्क वाली हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने किया था। इसके अंदर अभी हम सिर्फ नी जर्क हम देखते हैं, ठीक है। नी जर्क हम देखेंगे। नी जर्क देखने के बाद अगर टाइम मिले तो हम देखते हैं कि भाई बाइसेप का भी हम एक दफा जर्क को हम देखते हैं। जहां पे भी मिसाल के तौर पर बाइसेप है, ठीक है, बाइसेप के अंदर जहां से टेंडन जहां से बोन के साथ जो अलाइन हो रहे हैं, उस जगह पे आप दोबारा अपने फिंगर को आप रखेंगे। रखने के बाद आप इसके ऊपर फोर्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी से इसके अंदर जर्क फील आए, ठीक है, आने के चांसेस बन सकते हैं। आएगा, लाजमी बात है। आप इसके ऊपर जब फोर्स लगा लेंगे तो इससे बाकायदा तौर पर आते हैं। उसके अलावा नी जर्क तो बिल्कुल ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं बहुत दफा। शायद ये आपने नहीं किया हो तो किसी हॉस्पिटल के अंदर जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो वो लोग कराते हैं नी जर्क। नी जर्क बहुत इजी है, ठीक है। आप अपने पेशेंट को इस तरह से कुर्सी पे बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। रिलैक्स रखने के बाद एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रख लें, इस तरह से ट्विस्ट करके रख दें, ठीक है। यूं रख लें, यूं हैंग करके रख दें और बिल्कुल ऐसे रख दें कि भाई बिल्कुल ईजी रखें। अगर इसको टाइट करके रख देंगे ना तो वो रिफ्लेक्स नहीं देगा, ठीक है। अगर वो इजीली बिल्कुल हैंग करके छोड़ दे तो अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे फोर्स करेंगे तो क्या करेंगे, ये आगे जर्क दे देंगे, ठीक है। तो मैंने यही प्रोसीजर के अंदर मेंशन किया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट द डीप टेंडन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन बीइंग। रिक्वायरमेंट हमारे पास पेटेलर हैमर्स है इन ह्यूमन सब्जेक्ट है, रखा हुआ है मैंने। प्रिंसिपल है, इफ ए टेंडन ऑफ द लाइटली स्ट्रेच मसल इज स्टक, सिंगल शार्प ब्लो विद द सॉफ्ट रबर हैमर, द मसल कंस्ट्रिक्ट ब्रिस्कली एंड ब्रीफली, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर्स के अंदर सबसे पहला जो हमने रखा हुआ है नी जर्क के अंदर, इट इज द बेस्ट टेस्ट विद द पेशेंट इन द स्पाइन पोजीशंस, ठीक है। पास योर हैंड लेफ्ट हैंड अंडर द नी टू द chest and place it on the opposite knee. The knee to be rest upon the dorsum or your pelvis, ठीक है। हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें, इसी तरह से हैंग भी रखेंगे तब भी ये इजीली हो जाएगा। अच्छा जी, द रिफ्लेक्स कैन समटाइम बी मोर इजीली एलिसिड प्रोड्यूस विद द पेशेंट स्टिक्स एंड हिज लेग हैंगिंग, ठीक है, फ्रीली ओवर द एज ऑफ द बेड। उस वक्त भी हम मिसाल के तौर पर बंदे को टेबल पे बिठा के टेबल से बिल्कुल हैंग करके रखें, हमारे लिए ये भी बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। इससे दोबारा पाँव के ऊपर पाँव रखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसको बिठा दें। बिठाने के बाद हम इसके ऊपर फोर्स कर लेंगे तो ये फौरन हमारे पास रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। अच्छा जी, उसके अलावा फॉर डूइंग दिस आस्क द पेशेंट टू मेक सम स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी मसल एफर्ट विद द upper limb, for example to hook the finger of the two hand together and then to pull them against one another. This reflex is exaggerated, activate the upper motor neuron lesions and sluggish slow down into the lower motor neuron lesions, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स बता रहे हैं कि अगर आप कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली इसको हम बिठाएंगे। बिठाने के बाद हम एक जर्क मार देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स का हमें आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर जो स्पाइनल सेगमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस रिफ्लेक्स के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास लंबर एरियाज है, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल सेगमेंट के अंदर सेगमेंट का बड़ा रोल है इस जर्क को करवाने के लिए, ठीक है। अगर इन एरियाज के अंदर कोई इश्यूज क्रिएट हो जाए, यहाँ से अगर रिस्पॉन्सेस आना छोड़ दे या यहाँ से अगर कोई इंपल्सिव जनरेशन करना छोड़ दे तो ये वाली रिफ्लेक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाली रिफ्लेक्स किसी पेशेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऐसे पेशेंट को जो लंबर एरियाज के अंदर कोई इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको अगर आप ये वाली जो रिफ्लेक्स करना चाहते हैं या प्लेंटर रिफ्लेक्स है या जर्क ऑफ द नी रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, ये कराएंगे तो वहां से इसको रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसी चीज को हम चेक करवाने के लिए स्पाइनल सेगमेंट जिसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे लंबर एरियाज है उसको टेस्ट करवाने के लिए हम ये वाली टेस्ट हम लैब के अंदर हम कराते हैं पेशेंट के साथ। उसके अलावा एंकल का भी है और उसके अलावा एंकल की जर्क है, बाइसेप की जर्क है, पेनिट्रल जर्क है, जॉ जर्क है। ये सारे जर्क हम ऑलरेडी हम चीजों को कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जर्क हमने किया नहीं है अभी तक। मैं देखूं कि करूं या नहीं करूं एंकल की
इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं जो कि हम नर्वस सिस्टम के अंदर हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके अपने हाथ में नहीं है कि जब कोई चीज वहां पे लगे तो आप रिफ्लेक्स दे दें, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाती है, इनवॉलंटरी आपसे आपकी बॉडी क्या करवा रहे होते हैं, रिफ्लेक्स दे रहे होते हैं। तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। लाइक मसल इज रिस्पॉन्स टू द पार्टिकुलर स्टिमुलस लाइट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका फिंगर है या कोई आपके किसी भी मसल के एरियाज हैं जो किसी जगह पे लग जाते हैं या आग के ऊपर लगते हैं या किसी पिन के साथ चुभते हैं, तो आप फौरन वहां से अपने हाथ को हटा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक सेंसरी रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आपकी नर्वस सिस्टम आपको रिफ्लेक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप वहां उस एरिया से क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को हटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इफ दैट पार्टिकुलर रिफ्लेक्स इज लॉस्ट दैट कॉज द लेजन्स ऑफ द corresponding side areas and upper lower motor neuron produce either sluggish or the loss of the human superficial reflexes। अगर इन एरियाज के अंदर से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो इसका मतलब है ये आपके अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर कोई ना कोई इश्यूज आ चुका है, तभी आपको रिफ्लेक्स नहीं दे रहे, ठीक है। या आप ये बता सकते हैं कि भाई ह्यूमन जो हमारे पास सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्सेस देने वाली जो हमारे सिस्टम है वो आपको रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहे, तभी आप उन एरियाज के अंदर से अपने हाथ को हटा नहीं पा रहे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के अंदर हम देखते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स को हम देखते हैं, एब्डोमिनल की हम देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रिस्टमेटिक हमारे पास रिफ्लेक्सेस को हम देखते हैं, उसके अलावा कॉर्नियल हम, और उसके अलावा राइट रिफ्लेक्सेस को हम देख रहे होते हैं। इसमें हम चंद रिफ्लेक्सेस को हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांटर रिफ्लेक्सेस को हम देखते हैं, वो हम पहले भी कर चुके हैं एक दफा, एक दफा हम और करके देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट है, साथ साथ में हम डिफाइन भी करेंगे सब्जेक्ट के बाद हम इसके ऊपर अप्लाइड भी करते जाएंगे ताकि हमारे लिए कोई दूसरा काम ही निकले, बार बार करने नहीं पड़े। तो प्लांटर रिफ्लेक्स के लिए हमारे पास रिफ्लेक्स हमारे चाहिए, फोर्स करने के बाद इंशाल्लाह हमारे पास रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो प्लांटर एरियाज है वो फौरन क्या करेगा, आगे रिफ्लेक्स करेगा। अच्छा जी, इसके अंदर जो प्रोसीजर मेंशन किया हुआ, स्टिमुलेट स्लाइड द आउटर लेटर एज ऑफ द सोल ऑफ द फुट दैट सिक्रेट जनरली विद a key stick from the heel to toes, then repeat the same medially across the metatarsus। The slight stimulus for the normal healthy adult person produce a contractions of the adductor muscle of the tail end of the soleus। Slight stronger stimulus cause flexions of outer of the four toes, which increasing the strength of the stimulus till all the toes flex into the metatarsus and drawn together। The ankle is dorsiflex and inverted called the dorsal plantar reflexes। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेरे पास की तो नहीं रखा हुआ है, मैंने पिन रखा हुआ है, पिन के जरिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसकी प्लेंटर एरियाज के अंदर हम क्या करेगा, थोड़ा सिक्रेच करेंगे हल्का सा। इसका मतलब नहीं है कि हम पूरा छुपा देंगे, हल्का सा हम करेंगे तो लाजमी बात है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स देगा बैक साइड के ऊपर, ठीक है। सिर्फ हम जस्ट इसी को देखना है। अच्छा, इसमें कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जो हम करें जो नहीं हो जाए, यहाँ पे हील के ऊपर या टोस वो हील है ना, तो वहां पे हम हल्का से क्या करेगा, इस स्क्रेच मार देंगे। इसके स्क्रेच का मतलब है हल्का सा हम रगड़ लेंगे उस एरियाज के अंदर, ठीक है। इससे हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा इजीली। कोई वो सॉल्व पे ना देखते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा जो हमारा लेयर होगा उसके अंदर हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमने पहले भी किया था, जिसके अंदर हमने कॉर्निया के ऊपर हमने इजीली कॉटन को क्या किया था, स्वीप किया था। इससे हमारे पास जो हमारे आईलिड थी उसने रिफ्लेक्स दिया था। और यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स है, लाइट रिफ्लेक्सेस के अंदर क्या करेगा, आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। When the light is thrown into the eye, the pupil constrict the reaction called the light reflex, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर अगर किसी का ये जो रिफ्लेक्स जो पॉइंट है अगर कोई डैमेज है या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते तो उसकी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान मर जाते हैं, ठीक है, मरने के बाद एक साइन चेक इसी तरह से भी करते हैं, उसकी आईज के अंदर लाइट डालते हैं, अगर उसका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट करे तो इसका मतलब वो अभी जिंदा है, अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स देना छोड़ दे तो इसका मतलब वो चले गए। रिफ्लेक्स को हम इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसका भी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है, इनडायरेक्ट या कंज्यूमर रिफ्लेक्सेस है इनके अंदर। नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल इज मेंटेन ड्यू टू द बैलेंस ऑफ द टोन बिटवीन द टू एंटागोनिस्ट इंटरवेंशन, दैट इज द parasympathetic nerve supplying to the sphincter pupils and the sympathetic nerve supplying to the dilator pupils। हम एक को करेंगे, दोनों को हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक हम देखते हैं कि भाई डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्सेस से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एक चीज को हम यहाँ पे इंशाल्लाह देख लेंगे। तो ये 2 हम चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे, बाकी 3 चीजें हैं। एक तो हम प्लांटर देखेंगे, 2 हमारे पास कॉर्निया, हम इस क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इसको करके ये वाले एक्सपेरिमेंट को हम आज खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसका जो फूड है, फूड का जो सोल एरियाज है, ठीक है, फूड का सोल एरियाज के अंदर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ से शिन टू नी तक भी हम करा सकते हैं। 2 एरियाज के अंदर हम यहाँ पे वो इजीली हम की को या कोई भी पॉइंटर कोई चीज को हम रगड़ लेंगे तो ये रिस्पॉन्स देगा आराम से। लेट्स सी, हम देखते हैं इस तरह से करेंगे यार, ये जो एरियाज है, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं एक तो हो जाएगा मसला। देखिए ये बैक साइड की तरफ ये जो बेंड हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि भाई रिस्पॉन्स है, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स है, तभी वो पीछे की तरफ इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं हो इन एरियाज के अंदर तो ये ऐसे ही रहेगा जिस तरह से है, ठीक है। एक हम शिन टू नी भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कराते हैं सिंपली इसी को ही, ठीक है, या कोई आपके पास की हो तो हम सिंपली हम इसको यहां से यहां तक हम यूं रगड़ते हैं। अभी तो इसने बड़ा एक कड़क वो पहना हुआ है, ठीक है, ट्राउजर पहना हुआ है, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो जब आप इसको यहां से यूं रगड़ लेते हैं ना, इससे भी बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर भी जर्किंग फील आते हैं, यहां से भी खींचते हैं और यहां से भी थोड़ा बहुत ये ऊपर की तरफ अपने आप को खींच रहे होते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम इसी के अंदर प्लांटर रिफ्लेक्सेस के अंदर हम इन्हीं को देख रहे होते हैं। ये सिंपल है। एक हमारे पास कॉर्नियल है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर भी हम एक दफा देखते हैं, अगर किसी के पास कोई लाइट रखा हुआ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मोबाइल टॉर्च थोड़ा वो फैल जाते हैं, उससे मैं लेके नहीं आया था। चलिए एक कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम इससे भी देखते हैं, ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं ऑलरेडी। ये राइट है तो हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ओपन करके रख दें इसको। इट मींस कि रिफ्लेक्स सही है इसका, ठीक है। कॉर्निया के ऊपर जब हम कॉटन को स्वीप कर रहे हैं तो रिफ्लेक्स दे रहे हैं, इसके आईलिड क्या हो रहे हैं, फोरम इसको क्लोज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स सही है। अच्छा, उसके अलावा एक रिस्पॉन्स को हम एक और चेक करेंगे, जिसके अंदर हम प्यूपिल के ऊपर हम लाइट को हम क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। उससे हमें आइडिया हो जाएगा, अगर प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करे तो इसका मतलब इसका जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्ट नहीं करे तो इसका मतलब है वो रिस्पॉन्स सही नहीं है एरियाज के अंदर। मोटर एक्टिविटीज के अंदर कोई ना कोई इशू है, तभी वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। इसके लिए हम चले मोबाइल टॉर्च का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो यार मोबाइल टॉर्च से तो मुश्किल हो जाएगा वैसे। अच्छा जी, आपने बिल्कुल इसी को फोकस करके देखना है, बिल्कुल बिल्कुल ओपन करना है और आपने इसी को ही देखना है। इसे प्यूपिल बिल्कुल क्या हो जाता है, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेगा लाइट लगने की वजह से, सही है। अभी डायलेट है, जब लाइट लगेगी तो आपको श्रिंक होते हुए नजर आएगा। लेट्स सी, इससे मतलब मुझे यहाँ पे आप लोग तो दूर है तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि भाई इसका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट किया है लाइट फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्स सही है, इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है। अगर वही चीज किसी का अगर मोटर न्यूरॉन्स अगर कोई डैमेज हो, ठीक है, या उनका कोई प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास मोटर एरियाज की जो जितनी सप्लाई जो आ रहे हैं नर्व की, वो अगर उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो तो वो
प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम सुपरफिशियल और डीप टेंडोन रिफ्लेक्सेस के अंदर हम यही तीन चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी एक एक्सपेरिमेंट है जो आप इजीली कर सकते हैं। ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर फाइनली आप लोगों ने इसके अंदर रिजल्ट को मेंशन करना है दोबारा। ठीक है, रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों ने जो डिस्कशन है, डिस्कशन के अंदर आप लोग अपना भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इसके अंदर पुट करना है। चले ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर छोटा सा कोई क्वेश्चन है, 3 है, मैंने कहा था 3 करेंगे, 3 हम नहीं करेंगे। इसमें एक छोटा सा 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ, ये 3 क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सोल्व करना है। 2 है सोल्व, 2 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सोल्व करना है। अच्छा जी, इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर तकरीबन 6 है। एक इसके अंदर हमारे पास नी डायरेक्ट है, एक बिल्कुल इजीली बिल्कुल फ्रीएबल, ठीक है, मूवेबल, इसने अपना पाँव हैंग किया है, तो हमें अब यहाँ से रिजल्ट मिलने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि भाई मैं पहली दफा मारूं, पहली दफा जर्क दे दूं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई मैं 2 से 3 दफा मारूं फिर भी नहीं आया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई एक दफा पे ही वो डायरेक्ट जर्क मारा। इस एरियाज के अंदर मिलते हैं ये जो एरियाज है ये। अच्छा, बिल्कुल डीलर होना चाहिए, नहीं तो मारते रहेंगे आगे नहीं आएगा। हल्का से इसमें हल्का सा नहीं, अच्छा खासा एक दफा और देखते दर्द से ही आ जाएगा, नहीं तो सही है। ये रिफ्लेक्स है, ये कुछ आ रहे हैं ये तो बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो यार, पहले खुद आया था, दूसरे दफे इसने खुद किया। अच्छा, क्यों किया था? इसलिए कि यहाँ वो सही होता है, ऐसा नहीं चाहिए। सही है, जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स होगा वही चाहिए। ये खुद से हो ना, इस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप बार बार मारेंगे तो समझेंगे यार ये जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दफा हम आसिफ साहब इसका करते हैं, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। आ जाए।